नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। वीवर्स, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो हमारा व्लॉग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी। वीवर्स, हम लोग एक अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम लोग जो है वो अपने रब को और अपने प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। और उसके अलावा एक कमोबेश 1,24,000 हमारे अम्बिया कराम इस रूहे अर्ज़ पर तशरीफ़ लाए। हम सब उनके भी मानने वाले हैं, क्योंकि उनको मानने के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। और जितने भी अम्बिया कराम आए, सब ने खुदा का पैगाम जो है वो आवाम तक पहुंचाया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आज का व्लॉग हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ये हम लोग अपनी छोटी सी एक एफर्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने इस व्लॉग के ज़रिए अपना एक जो अच्छा पैगाम है वो लोगों तक पहुंचा सकें। और इसके साथ साथ आप लोगों से भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारे इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा ताउन करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक शेयर करेंगे और इसको जो है आप लोग लाइक करेंगे। व्यूअर्स, मैं आज के इस व्लॉग के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो कहने जा रहा हूँ। और हम लोग बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो सबसे ज़्यादा है, वो है नाजायज़ मुनाफाखोरी। नाजायज़ मुनाफाखोरी के अंदर हम लोग करने के लिए उसको इस हद तक गिर चुके हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर वो जो है वो फ्रूट लेके आया हुआ था बंदा, वाटरमेलन जिसको हम लोग तरबूज बोलते हैं। और उसको जो है जब उसने काटा तो उसके ऊपर से कलर उतर रहा था कि उस लोगों ने, हम लोग अपने इतने गिर चुके हैं और हमारा ईमान इतना खस्ता हाल हो चुका है कि हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग जिस तरीके से भी है अपना पैसा इकट्ठा कर लें। यकीन करें कि वो बंदा अल्लाह के हजूर जो है वो सबसे नापसंदीदा बंदा होगा, और जिसने अपना सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए उस तरबूज को जो है वो बाहर ग्रीन कलर करके और अंदर जो है वो उसको इंजेक्टेबल कलर करके रेड कलर वो मार्केट में भेजा हुआ है। क्यों? क्योंकि जी रोज़े हैं और रोज़ों के अंदर हम लोगों को अच्छा पैसा मिल जाएगा। रोज़ों के अंदर लोगों ने इफ्तारी करनी है और लोगों ने हमारा वो चीज़ उठा के परचेज करके हमसे ले जानी है। और उसका क्या होगा, तो यकीन करें कि क्या कल को आपने खुदा के हजूर पेश नहीं होना? क्या आपको खुदा से डर नहीं लगता? और फिर हम लोग कहते हैं कि मैंने जी आज इतने रोज़े रख लिए हैं, मैंने इतनी सलातल तस्बीहें पढ़ ली हैं, मैंने फ़लाँ काम कर लिया है। और खुदारा खुदा के शर से डरो, इससे पहले कि अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हो। हम लोगों को अपने जो है वो गिरेबानों में झांक कर देखना चाहिए। और यकीन करें कि हम लोगों ने नाजायज़ मुनाफाखोरी में इस हद तक गिर चुके हैं कि हम लोग अपना मजहबी फ़रीज़ा जो है उसको भी प्रॉपर तरीके से अदा नहीं करते। हम लोग इस मुबारक महीने के अंदर नेकियां इकट्ठी करने की बजाय हम लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह मैं अपना पैसा इकट्ठा कर लूँ। और यकीन करें वो फल जो 30-40 रुपए का केजी मिलता है, आज उसकी प्राइस जो है वो आपको 250, 300, 400 से कम आपको फल नहीं मिलता। और अगर मिलता भी है, हम लोग 400 का भी लेते हैं, तो उसके अंदर भी 2 नंबरी इतनी कर दी हुई है कि या तो उसके अंदर उन्होंने फ्लेवर डाला हुआ होता है या उसको जो है वो कलर दिया हुआ होता है। खुदारा अल्लाह ताला के हजूर आप लोगों ने और हमने पेश होना है। और यकीन करें कि हम लोगों को अपने अमाल को दुरुस्त कर लेना चाहिए। हम लोगों को अपने गिरेबानों में झांक कर देख लेना चाहिए कि हम लोग किस लेवल तक गिर चुके हैं। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो यकीन करें कि एक दिन अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा। उस वक़्त ये जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है हमारे पास पड़ा हुआ, ये किसी काम नहीं आएगा। और यकीन करें उस वक़्त इस पैसे ने हमारी जान का फंदा बनना है। तो मैं आप लोगों से यही अपने इस व्लॉग के अंदर जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा इस मैसेज को आगे फैलाएँ और इस पर अमल पैरा हों। अल्लाह ताला मुझे और हम सब को जो है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी से बचाए और हम सब को
جو ہے وہ ایک رزق حلال کمانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں منافع کمانا ہمارا فرض ہے، ہم لوگ اپنا پروفٹ کماتے ہیں، لیکن پروفٹ کو اس طرح کمائیں کہ وہ ہمارا جو ہے وہ نجائز پروفٹ میں نہ آئے، ہم لوگ اللہ کے حضور کل کو شرمندہ نہ ہوں، اور ہم لوگ تھوڑا بہت اپنا مارجن رکھ کے اپنی چیز کو سیل آؤٹ کریں، نہ کہ اگر ایک چیز 50 کی آ رہی ہے تو ہم لوگ اس کو 400 روپے میں سیل آؤٹ کریں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، 2 نمبری نہ کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کسی کی میری وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ میرے اس ویڈیو کو، میرے اس پیغام کو لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔